ये कहानी लोगों की उस मानसिकता को बदलती है जहां ये कहा जाता है कि गांव की औरतें सीधी और शहर की चालाक होती है। अरे बहुरानी, क्या कर रही हो? माँ, खाना बना रही हूँ, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना है ना। अरे रोटी मैं बना दूंगी, तू जाकर जरा बाजार से ये सामान लेकर आ जा और मेरा मोबाइल ठीक करवा देना। जी माँ। ये बोलकर दिशा मार्केट चली जाती है। वापस लौटते ही, ओ माँ, बहुत देर हो गई, मैं जल्दी से ऑफिस के लिए तैयार हो जाती हूँ। अरे ठीक है, वो तो सारा दिन घर पर कोई होता नहीं है तो फोन पर ही मन लगा लेती हूँ। वैसे तेरे बच्चे मोबाइल देखने ही कहाँ देते हैं, सारा दिन उधम चौकड़ी। जी माँ, मैं समझ सकती हूँ, बच्चे को सारा दिन देखना कोई आसान काम नहीं है। कोई बात नहीं है माँ, मैं किसी नौकरानी को आपकी मदद के लिए रख देती हूँ। अरे ना, ठीक है, जो पैसे नौकरानी को देगी वो मुझे ही दे दिया कर। दिशा वहां से चली जाती है। जब ऑफिस के काम से लौट रही होती है कि सास का फोन आ जाता है। अरे दिशा बिटिया, नीचे आ जाए तो फोन कर देना। वो क्या है ना, आज खाना बनाने का मन नहीं था, बच्चे भी सारा दिन घर पर बोर हो रहे थे तो सोचा उन लोगों को घुमा दिया जाए। जी माँ, मैं बस घर पहुंच ही रही हूँ, आप लोग नीचे आ जाइए। दिशा बच्चों को घुमाकर माँ को खिला पिलाकर घर आती है कि उसके बॉस का फोन आ जाता है। जी सर, मैंने वो सारा काम कर दिया था। कर दिया था? कैसे किया था दिशा? मैं तो कह रहा हूँ कि वो फाइल भी पूरी नहीं है, तुम मुझे कल दोपहर तक फाइल पूरी करके दो। जी सर। दिशा का मुंह उतर जाता है। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, सारा दिन काम करो फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही लेते हैं। मन तो करता है छोड़ दो इस काम को। अरे क्या बड़बड़ा रही है, फिर ऑफिस की टेंशन हो गई क्या? हाँ माँ, बॉस की चिक चिक। आज रात को प्रशांत से बात करती हूँ, मैं भी अब घर में रहना चाहती हूँ, बच्चों के साथ खेलना चाहती हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन 4 पैसे आ जाते हैं तो प्रशांत को मदद मिल जाती है। बहुत परेशान सा रहता है, हम दोनों को ही तो उसका सहारा बनना है ना। देखा नहीं कितना परेशान रहने लगा है आजकल। हाँ माँ, आप सही कह रही हैं। खैर, कल जाती हूँ ऑफिस। हाँ बेटा, और तेरी सैलरी कब आ रही है? ये इतने सारे खर्चे इस महीने के, ऊपर से मांगने वाले लोग दरवाजे आकर मांगते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। अब घर में रहना तो मुझे ही पड़ता है। जी माँ, जैसे ही पैसे आते हैं मैं आपको सारे दे दूंगी। रात में प्रशांत घर आता है। ओह, ये क्या, आप आज फिर पी कर आ गए? अरे टेंशन में रहता है, सारा दिन काम करता है, थक जाता है बेटा। प्रशांत, ये क्या है, रोज तुम इतनी देर से आते हो, ऑफिस तो 7 बजे छूट जाता है, तुम्हें आने में 11 क्यों बज जाते हैं? ऊपर से रोज पीना भी तो ठीक नहीं। बच्चे तुम्हें याद करते सो जाते हैं, सुबह उठते हैं तब तक तुम ऑफिस चले जाते हो। ये क्या है प्रशांत? अरे दिशा, वो क्या बताऊं, वो आनंद है ना, उसके बेबी की जॉब लग गई तो पार्टी दे रहा था। दिशा परेशान हो जाती है। सारा दिन घर, ऑफिस, बच्चे और सबसे बड़ी बात, सासू माँ तो चुपचाप जाकर सो जाती हैं, लेकिन मन में सवाल चलता रहता है कि क्या जितना प्यार वो इस परिवार को दे रही है उसे इस परिवार से वापस मिल रहा है। लेकिन पूछे भी तो किससे? उसकी दशा को बयां करना उसे तो आता नहीं था। एक दिन, अरे दिशा, मेरी दवाई खत्म हो रही है, शाम को जल्दी आ जाना, डॉक्टर के पास जाना है। दिशा ऑफिस में अपनी सहेली शिल्पी से कहती है। चल यार, मैं निकलती हूँ, आज सास को डॉक्टर के पास ले जाना है। तो तेरा पति क्यों नहीं ले जाता? माँ तो उसकी है ना। अरे क्या फर्क पड़ता है यार, मेरे बच्चों को देखती है, मेरे लिए यही बहुत है। हाँ, तो क्या बच्चे तेरे अकेले के हैं? देख, मैं तुझे भड़का नहीं रही हूँ, लेकिन ये क्या, अब तूने कार ली है, वरना 8 साल से मैं तुझे देख रही हूँ, इतनी सी कमाई में तेरा पति कार से जाता था और तू उससे भी दूर नौकरी करती है, बस के धक्के खाती आती है।
यार तू बोल तो सही रही है, लेकिन मैं क्या करूं? अरे अपने लिए जीना सीख और उन लोगों को तेरी कीमत बता। कैसे? और कीमत पता है तभी तो प्यार करते हैं ना वो लोग मुझे। अरे पता नहीं प्यार करते हैं या इस्तेमाल। एक काम कर, आज घर जा और अब सास कोई भी बाहर का काम बोले ना तो बोलना प्रशांत से करवा लो, ठीक है? जी मैडम जी। चलो अब तो मैं यहीं बैठ रही हूँ, आने दो सास का फोन। और इतने में ही सास का फोन आ जाता है। अरे दिशा, निकली नहीं? डॉक्टर के पास नहीं जाना है क्या? माँ आज ना बहुत काम है, आप प्रशांत को फोन कर दीजिए, वो ले जाएंगे। अरे वो बेचारा बहुत काम करता है ऑफिस में, उसको कैसे अच्छा चल मैं बोल देती हूँ। सास बेटे को फोन करती है। अरे प्रशांत, वो दिशा को ना ऑफिस का कोई जरूरी काम आ गया है तो वो निकल नहीं सकती, तू मुझे डॉक्टर के पास ले जाना जरा बेटा। प्रशांत जो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ बैठा पार्टी कर रहा था। अरे माँ ये बार बार फोन मत किया कर, दिशा से बोलो कैसे भी करके जल्दी आ जाए, मैं काम कर रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। अब ऐसी ही बड़ी से लेकर छोटी चीज के लिए दिशा सास को प्रशांत से कहने के लिए कहती और प्रशांत उसे टालता जाता। बेटा दिशा, आज तो लाइट ही कट गई, मैं और बच्चे अंधेरे में बैठे हैं। अरे क्यों माँ, लाइट क्यों कट गई? प्रशांत ने बिल जमा नहीं किया क्या? अरे जब तू जानती है कि वो घर के काम नहीं करता तो क्यों बार बार उसे कहने के लिए मुझे कहती है? क्योंकि माँ घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी है। मैं भी एक औरत हूँ माँ, जिसे उसके माँ पापा ने पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, लेकिन आपने तो मुझे ऐसे समझ लिया कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी है ही नहीं। कमाना बनाना खिलाना के साथ आर्थिक जिम्मेदारी भी आपने मेरे ऊपर ही डाल दी। सही कह रही है बहू, लेकिन तूने हर किरदार इतनी ईमानदारी से निभाया कि मैं अपने बेटे को भूल गई। हाँ, मेरी गलती है कि मैंने प्रशांत के लिए हमेशा चैन, शांति और सुकून चाहा, जिसका उसने गलत फायदा उठा लिया। तू मेरे लिए आज से प्रशांत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैंने प्रशांत को बेटे के रूप में पाला पोसा, लेकिन तेरे माँ पापा ने तो तुझे बेटा और बेटी दोनों के ही गुण दिए बेटा।